सिलीगुड़ी का एक घर जिसमें विश्वास परिवार रहता था। यह घर पीढ़ियों से उनके परिवार का था और इसमें उनके दादा दादी भी रह चुके थे। विश्वास परिवार में 3 लोग थे, रजत विश्वास, उनकी पत्नी सुमन विश्वास और उनका बेटा आदित्य विश्वास। रजत के माता पिता जो ब्लैक मैजिक की नॉलेज रखते थे, उनकी डेथ आदित्य के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। वहाँ के लोग कहते थे कि रजत के माता पिता ने अपने समय में काले जादू की बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें छुपी हुई थी। आदित्य जब 14 साल का हुआ तो उसने बगीचे में नए फूलों को लगाने का सोचा। वह खुदाई कर रहा था, तभी उसे मिट्टी में कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी काली गुड़िया दबी हुई थी। गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें जैसे जिंदा हो। आदित्य ने गुड़िया को उठाया और अपने कमरे में ले गया। आदित्य को अपने दादा दादी की कहानियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन घर में कई अजीबोगरीब चीज़ें थी जो काले जादू के इक्विपमेंट लगते थे। सुमन ने उन्हें हमेशा एक कमरे में बंद रखा था और आदित्य को वहां जाने से मना करती थी। आदित्य का गुड़िया से खेलना अब एक दिनचर्या बन चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, आदित्य ने अपने कमरे में अचानक अजीब सी घुटन महसूस की। उसने देखा कि उसकी गुड़िया अपने आप हिल रही थी। घबराकर उसने गुड़िया को बिस्तर से नीचे फेंक दिया, लेकिन तभी कमरे की सभी चीज़ें अपने आप हिलने लगी। आदित्य ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अगली सुबह आदित्य ने अपनी माँ सुमन को सब कुछ बताया। सुमन ने इसे बच्चों का वहम समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आदित्य कहता रहा, माँ, मेरी गुड़िया रात को अपने आप हिल रही थी। सुमन, आदित्य, यह तुम्हारा वहम होगा, जाओ पढ़ाई करो। रजत, बेटा, हमें विश्वास है कि तुम्हें कुछ भ्रम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब अगले दिन सुमन ने भी घर में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की तो उसे भी शक हुआ। एक रात विश्वास परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। अचानक सुमन की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर नहीं था। बिस्तर के पास रखी अलमारी भी खुली हुई थी और उसमें से कपड़े बाहर गिरे हुए थे। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसने दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। सुमन धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह अजीब सी आवाज़ में कह रहा था, माँ, गुड़िया ने मुझे कहा है कि हम सबको मार डालेगी। सुमन डर गई और उसने आदित्य को कसकर पकड़ लिया। उसने रजत को जगाया और सारी बात बताई। अगले कुछ दिन आदित्य के लिए मुश्किल से भरे रहे। गुड़िया ऐसे ही उसे दिन रात डराती रहती, लेकिन किसी ने भी आदित्य की बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन रजत और सुमन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और आदित्य को अकेला घर में रहना पड़ा। आदित्य ने सोचा कि वह गुड़िया के साथ समय कैसे बिताएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दिन उसके जीवन का सबसे डरावना दिन बनने वाला था।
दोपहर के समय आदित्य अपने कमरे में बैठा हुआ था और घबराते हुए गुड़िया को देख रहा था। तभी अचानक सारे घर की लाइट्स बुझ गई। आदित्य ने सोचा कि बिजली चली गई है, लेकिन तभी उसने देखा कि गुड़िया के आंखों में अजीब सी चमक आ गई है। आदित्य कहने लगा, ये क्या हो रहा है? और गुड़िया से आवाज़ आने लगी, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। आदित्य ने देखा कि कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी, दीवारों पर लगी तस्वीरें नीचे गिरने लगी और अलमारी का दरवाज़ा भी अपने आप खुलने लगा। उसने सुना कि घर के दूसरे कमरों से भी अजीब आवाज़ें आ रही हैं। डर के मारे वह भागकर अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन घर के हर कोने में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। आदित्य भागकर उस बंद कमरे की ओर भागा और अंधेरे कमरे में खुद को सुरक्षित समझने लगा। वैसे ही अचानक से उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे हर तरफ से बहुत सारी मूर्तियां और गुड़िया अपनी ओर आती दिखी, जो कि अपने हाथ में तलवार लेकर सीधा उस पर हमला करने आ रही थी। ये नज़ारा देख आदित्य जोर से चीख पड़ा। फिर इस भयानक चीख सुन रमेश चाचा, जो उनके पड़ोसी थे, आदित्य की चीख पुकार सुनकर घर के अंदर आए। उन्होंने देखा कि आदित्य एक कोने में डरा हुआ बैठा है और घर की सारी चीज़ें अपने आप हिल रही है। रमेश चाचा ने आदित्य से पूछा, ये सब क्या हो रहा है बेटा? आदित्य ने कांपते हुए कहा, चाचा, ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। हमें ये बगीचे में मिली थी, तब से ये सब हो रहा है। रमेश चाचा ने समझा कि यह मामला साधारण नहीं है। उन्होंने रजत से कहा, रजत, मुझे लगता है हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। मैं एक काले जादू के विशेषज्ञ को जानता हूँ, उसे बुलाते हैं। अगले दिन रमेश चाचा काले जादू के एक्सपर्ट भैरव को लेकर आए। भैरव ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह घर बहुत सारी बुरी शक्तियों से घिरा हुआ है, हमें तुरंत काम करना होगा। भैरव ने घर में पूजा की और हर कोने में मंत्र पढ़े। उन्होंने कहा, मुझे उस गुड़िया को दिखाओ। आदित्य गुड़िया लेकर आया। भैरव ने गुड़िया को देखा और बोले, यह बहुत शक्तिशाली जादू की गुड़िया है, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। भैरव ने गुड़िया को लेकर घर के बाहर एक गड्ढा खोदा और उसमें गुड़िया को डालकर आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, भैरव मंत्र उच्चारण करने लगा। घर में हो रही सारी अजीब घटनाएं भी थम सी गई। भैरव ने कहा, अब यह घर सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी इन पुरानी चीज़ों को छेड़ने की कोशिश मत करना। ये सुन रजत और सुमन ने रजत के माता पिता के कमरे के दरवाजे में एक बड़ा सा ताला लगा दिया और दरवाजे के आगे दीवार दे दी।